लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उन 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के 10 ओनर्स को आउटर रियल्म के 10 स्टार गॉड किंग्स ने दफन कर दिया है और यह सभी लोग 9 स्टार गॉड किंग होते हैं जो कि यहाँ दफन थे। वह लू यांग को कल्टीवेट करने में मदद करने का वादा करते हैं और अब वह उसे वहाँ से एक जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं। एपिसोड 73 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग एक जगह खड़ा होता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन का निर्माण करने के 2 तरीके हैं। पहला अरे मास्टर फॉर्मेशन के साथ है। इसकी नींव किसी पैटर्न के भीतर स्थित है। यदि आप इसे सही समय पर सक्रिय करते हैं तो फिर यह अधिक शक्तिशाली होती है। दूसरी विधि कई लोगों की कल्टीवेशन को शामिल करते हुए एक आधार तैयार करती है। वे किसी भी समय दुश्मन से लड़ने के लिए एक गठन की व्यवस्था कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों के बीच एक अंतर है। पहले की ताकत प्रयुक्त सामग्री पर निर्भर करती है और उत्तराधिकार का निर्माण निर्माताओं पर निर्भर करता है। 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन मार्शल आर्टिस्ट की सोल को शक्ति प्रदान कर सकती है और ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल कर उन्हें बिना किसी मदद के स्वॉर्ड फॉर्मेशन की कल्टीवेशन करने को मिलती है। इसके अलावा इसमें 10 स्वॉर्ड रियल्म है और आपको उन सभी को याद रखना चाहिए। अब लू यांग वहां बैठ जाता है और अब वह आवाज कहती है कि पहली रियल्म अनटायर स्प्लिटिंग आर्ट है और अब हम देखते हैं कि लू यांग के चारों तरफ 10 फॉर्मेशंस बन जाती हैं। वह आवाज बताती है कि 10th रियल्म 10 डायरेक्शन इन्फिनाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। जिस पर तुम पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हें अक्षय डिवाइन पावर प्राप्त होगी। और अब लू यांग खड़े होते हुए कहता है कि यह कितना शानदार है, मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। यहाँ तो स्वॉर्ड मास्टरी और फॉर्मेशन मास्टरी एक साथ अच्छी तरह से काम करती हैं। और अब लू यांग वापस इसी जगह पर आ जाता है। जिंग होंग कहते हैं कि बिल्कुल स्वॉर्ड पर महारत हासिल करने का सर्वोत्तम ज्ञान है। यह हमारी बरसों की मेहनत है और यह आपके लिए एक अजय स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए काफी है। तभी जिंग कहते हैं कि हालांकि 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन शक्तिशाली है, लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पहली रियल्म अंटायर स्प्लिटिंग आर्ट्स को अकेले ही कल्टीवेटर की ओर से उच्च स्तर की धारणा की आवश्यकता होती है। भले ही आप इसमें महारत हासिल कर लें, परंतु यह एक नींव के अलावा कुछ भी नहीं है। स्वॉर्ड फॉर्मेशन में महारत हासिल किए बिना आप बुनियादी सिद्धांतों को नहीं जान सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको स्वॉर्ड फॉर्मेशन के लिए एक अच्छी डिवाइन स्वॉर्ड की आवश्यकता होगी। आपको अभी से अंटायर स्प्लिटिंग आर्ट्स को नियंत्रित करना होगा। बेशक एक डिवाइन स्वॉर्ड का उपयोग करना बेहतर होगा, जो कि शायद ही कभी आपके विरोध में काम करेगी। इस फॉर्मेशन के लिए एक विजयी डिवाइन स्वॉर्ड सबसे अच्छा विकल्प है। इस तरह आप स्वॉर्ड फॉर्मेशन का सर्वोच्च लाभ उठा सकेंगे। लू यांग कहता है कि 10 डिवाइन स्वॉर्ड मेरे शरीर में है। क्या वास्तव में 10 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को प्रदर्शित करने के लिए क्या मैं उनका उपयोग कर सकता हूँ? ली शान कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि 10 डिवाइन स्वॉर्ड आपकी हैं? वे सभी तो हमारी विजयी डिवाइन स्वॉर्ड हैं। आप वास्तव में एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं और ऐसा भी कोई तरीका नहीं है जिससे कि तुम उनकी असली शक्ति को उजागर कर सको। जिंगमू कहते हैं कि हाँ, यह सही है। 10 डिवाइन स्वॉर्ड सील बंद रहती हैं। यदि तुम उनका हेवनली रियल्म में उपयोग करोगे तो अभिभावकों को आपके द्वारा सील हटाने की कोशिश के बारे में पता चल जाएगा। जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति ना हो, फिर तो ऐसा करना अपनी मृत्यु को बुलावा देना है। यह सुनकर लू यांग सोच में पड़ जाता है। जिंगमू कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम तुमसे डिवाइन स्वॉर्ड छीन नहीं रहे। इसके बजाय हम उन्हें तुम्हारे शरीर में सील कर देंगे और फिर तुम हेवनली रियल्म में जा सकती हो जब आप खतरे में हो। सिर्फ उसी समय डिवाइन स्वॉर्ड की स्थानिक शक्ति का उपयोग कर आपको बचाएंगे। पर लू यांग पूछता है फिर गार्डियंस का क्या उन्हें पता नहीं चलेगा? जिंगमू कहते हैं कि हम एकमात्र गॉड किंग नहीं है जो कि इस दुनिया में दबाए जा रहे हैं। यह तो आउटर रियल्म के शक्तिशाली लोगों के लिए स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक रूप से आप रक्षा छीन नहीं होंगे। उन्हें संभालने के लिए तो कुछ मजबूत लोग भी होंगे और महान युगीन संघर्ष के बाद 10 सील पर भी वे लोग तो नजर रखे
रखे ही होंगे। वे तथाकथित अभिभावक हैं, केवल उनसे लड़ने की ताकत होने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम डिवाइन स्वॉर्ड से सील्स को हटा सकते हो, अन्यथा सारे प्रयास हमारे व्यर्थ ही जाएंगे। लू यांग पूछता है कि क्या अभिभावक भी आप सभी की तरह मजबूत हैं, जिस पर जिंगमू कहते हैं कि एक बार जब आप 9 स्टार गॉड किंग 9 पैलेस लिविंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन में महारत हासिल कर लेंगे तो फिर तुम हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाओगे और उनसे युद्ध करने में भी अवश्य ही समर्थ होगे। लू यांग कहता है कि 9 स्टार गॉड किंग तो पहले से ही शक्तिशाली है, यदि उनमें से 10 स्टार गॉड किंग हुआ तो फिर क्या कोई आशा है। सिंह कहते हैं कि हमारे अनुभव के आधार पर अभिभावक 10 स्टार गॉड किंग जितने मजबूत नहीं होंगे। हालांकि मैं इसके कारण के बारे में निश्चित नहीं हूँ। मैं आउटर लोगों को मानता हूँ इस दुनिया में किसी ताकत दबाया जा रहा है। यह तभी होता है जब दो युग मिलते हैं। क्या 10 स्टार गॉड किंग इस स्थान तक पहुँच सकते हैं? अन्यथा 9 स्टार गॉड किंग तो इस वर्ल्ड की रक्षा अवश्य ही करेंगे। लू यांग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं उन्हें अपने रास्ते पर नहीं आने दूंगा, हम इस दुनिया के मालिक हैं। जिंगमू कहते हैं कि हाँ, इस बार हम उनके जुर्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंग होंग कहते हैं कि आप अंटायर स्प्लिटिंग आर्ट्स का विकास करना शुरू कर दें। इस बार आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो आपको इस जगह को छोड़ देना होगा। इसमें सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। साधारण हेवनली चाइल्ड के लिए इसमें महारत हासिल करना कठिन है, लेकिन आप अलग हैं। शायद आप 20 साल से भी कम समय में इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन असरा पथ 7 साल बाद खुलेगा। यदि आप इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए तो फिर आप अगली बार का इंतजार करना। लू यांग सोचता है कि यह तो एक बेहतर विचार है, बस स्वॉर्ड आर्ट रियल्म में बने रहकर अपनी फाउंडेशन को मजबूत करें। लू यांग कहता है कि ठीक है, इस बार हम हार नहीं मानेंगे। इस तरह जब आप हेवन में कल्टीवेशन के दूसरे स्तर पर हेवनली रियल्म में सेकंड स्तर की कल्टीवेशन करते समय अगर इसमें इतना समय लगेगा तो सुइहान को निश्चित रूप से मेरी चिंता होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसे जल्द ही पूरा करने की। और अब हम देखते हैं कि लू यांग वहां बैठकर काफी समय तक कल्टीवेट करता है। ली शान कहते हैं कि यह डिवाइन इंटेंशन स्प्लिट करने में कामयाब रहा। हाँ, इसने तो अंटायर स्प्लिट आर्ट में महारत हासिल कर ली। तियान हु कहते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ 5 साल में ही इसके पहले स्तर में महारत हासिल कर ली। ये लड़का तो कुछ और है। और अब लू यांग कल्टीवेशन कर खड़ा हो जाता है। जिंगमू कहते हैं कि तुम सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन लू यांग तुम लापरवाह मत बनो। तुम्हें अभी अपनी प्रिमोडियल स्प्लिट्स को मजबूत बनाने की जरूरत है। तुम्हें यिंग और यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन में महारत हासिल करके बुनियादी बातें सीखनी है, और ऐसा तब होगा जब आप सफलता हासिल कर लेंगे और स्वॉर्ड गॉड बन जाएंगे। लू यांग कहता है कि इतने वर्षों तक धैर्य और मार्गदर्शन के लिए आप सभी को धन्यवाद, और मैं इसे इतनी जल्दी आपकी मदद के बिना नहीं बना पाता। जिंगमू कहते हैं कि इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, और याद रखो कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम कड़ी मेहनत करोगे और आप कभी भी लापरवाह मत होना। लू यांग कहता है कि 5 साल हो गए स्वॉर्ड डोमेन की भूमि के बारे में, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। जिंगमू कहते हैं कि कई नए ब्लेड मास्टर आए हैं, वे उल्लेख के लायक नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी शानदार है। वह केवल 3 साल पहले ही स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के उच्च स्तर पर पहुँच गयी, और वह इस वर्ष आइस सोल स्वॉर्ड आर्ट का पता लगाने में सफल रही। उसने अपनी स्वयं की स्वॉर्ड आर्ट का आविष्कार किया और अंततः एक स्वॉर्ड गॉड बन गई। लू यांग कहता है कि सुयान ने एक सफलता हासिल कर ली और स्वॉर्ड गॉडेस बन गई। क्या वह हेवनली रियल्म में गई? जिंगमू कहते हैं कि नहीं, वह इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रही है। वह आपकी तलाश में कई सारी खतरनाक जगहों पर गई है। मुझे लगता है कि वह जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक कि वह तुम्हें देख ना ले, और अब वह उसे वहां से सुयान के घर पर भेज देते हैं। हम देखते हैं कि सुयान घर के अंदर बैठी लू यांग का फोटो देखकर कहती है कि क्या हम कभी मिल पाएंगे, और तभी सुयान की नजर गेट के बाहर पड़ती है। वह यह देखकर कहती है कि यह क्या सचमुच तुम ही हो, और अब वह तुरंत वहां से भागकर उसके पास आकर उसके गले लग जाती है। लू यांग कहता है कि मैं वापस आ गया, तुम चिंता ना करो। उन एंसेस्टर्स ने मेरे लिए कई चीजें कठिन बनाई, लेकिन मुझे कई मौके भी दिए।
पर सु यांग कहती है कि क्या यह सच है। लू यांग कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, यह एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लू यांग सोचता है कि मुझे इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वरना अभिभावकों का ध्यान इधर की ओर आकर्षित हो जाएगा और मैं इन सभी के संदेश से बचने के लिए इन सभी को एक कहानी बता सकता हूँ। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।